जाहिर तौर पर अजातिका आप रही हैं हमारे साथ। मध्य आपके पास आती हूँ। अब सवाल यही मेरा आपसे भी होगा, क्योंकि आप भी बात कर रही होंगी वहां पर जिस तरह से इस ऑपरेशन पी के बाद ये खुलासा हुआ है बड़ा कि एमसीडी में बजट का रोया जाता है, फंड की कमी की बात कही जाती है, लेकिन भ्रष्टाचार किस कदर व्याप्त है ये ऑपरेशन पी के तहत हमने देखा। तो अब इसके बाद क्या असर वहां पर होगा, ये बड़ा सवाल एमसीडी में इसका। देखिए, एबीपी न्यूज के ऑपरेशन पी के बाद हलचल तो जरूर मच गई है एमसीडी में, क्योंकि जाहिर सी बात है ये दो एमसीडी के अलग अलग पार्षद जो थे अलग अलग इलाकों के, उनका जो चेहरा है वो सामने आया, जो भ्रष्टाचार की तस्वीर है वो सामने आई। अब बड़ी बात यह है कि बाकी पार्षद जो वाकई भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व होते हैं वो भी सतर्क हो गए होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जैसे ही एबीपी न्यूज का स्टिंग सामने आता है, ऑन एयर होता है, उसके बाद दोनों ही पार्टी की तरफ से, चाहे बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, दोनों ही पार्टी ने अपने अपने जो पार्षद थे उनको पार्टी से निकाल दिया। आज सुबह जब मैंने आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज से बात की और उनसे यही सवाल किया कि भ्रष्टाचार की बहुत सारी तस्वीरें सामने आती हैं, किस तरह का एक्शन आप लोग लेंगे, तो उन्होंने कहा पार्टी से तो फिलहाल पार्षदों को निकाल ही दिया है, लेकिन अब आगे केंद्र सरकार जिस तरह से टीम बनाती है या जो उनकी एजेंसी होगी जो इसकी जांच करेगी, उनसे वो काफी उम्मीद लगा रहे हैं। हालांकि सौरभ भारद्वाज ने एक बहुत ही अहम बात ये भी कही कि उन्होंने तकरीबन एक साल में 250 पीसी करी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी हैं, जिसमें उन्होंने कई सारे भ्रष्टाचार की बात करी है, लेकिन हर बार कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। तो आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो इसमें नुकसान होता है, भ्रष्टाचार होता है, उसका असर आम आदमी पर भी होता है। अब जाहिर सी बात है दिल्ली नगर निगम जो है 3 हिस्सों में दिल्ली में बटी हुई है, अगर बात करें तो इस तरह के जब चेहरे या इस तरह का जब खुलासा होता है तो उसका असर बाकी लोगों पर भी पड़ता है। और जाहिर सी बात है इस ऑपरेशन का असर हमने देखा कि कल से अब तक हलचल मची हुई है, चाहे बड़े नेता हों या फिर विधायक हों या फिर पार्टी की तरफ से बयान जो है वो भी आते रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह आज सुबह से जब हमने उन्हीं पार्षदों को फॉलो करने की कोशिश की कि अब वो कैमरे पर किस तरह से अपना पक्ष रखना चाहते हैं, हमारे साथ किस तरह से बातचीत करेंगे, तो सबसे पहले मैं जब पहुंची रिंकू माथुर जी के घर तो उनकी पत्नी ने कहा कि उनकी तबीयत खराब है, वो बात नहीं कर सकते, लेकिन जब हम ढूंढते हुए उनके दफ्तर के आसपास पहुंचे तो वो हमें एक जगह बैठे हुए मिले। हमने उनसे बात करने की कोशिश की, वो हमें अपने दफ्तर लेके गए, उन्होंने हमें बिठाया, लेकिन कैमरे पर कुछ भी बात करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा सॉरी मैं बात नहीं कर सकता। तो सोचिए अभी फिलहाल कैमरे पर वो पार्षद आना नहीं चाहते हैं, कतरा रहे हैं। दूसरी बात, जब हमने एक पार्षद पति अभिषेक आजाद जिनके कल तस्वीरें जो थी, जिनका स्टिंग ऑपरेशन में जिनकी तस्वीरें साफ तौर से आती हैं, जिनकी बात पूरी तरह से सामने आती है कि किस तरह से वो पैसों के लेन देन की बात कर रहे हैं, अभिषेक आजाद के घर पहुंचे तो वो और उनकी पार्षद पत्नी नीतू आजाद दोनों ही घर पर नहीं थे। फिर हम उनके जब पार्टी दफ्तर पहुंचते हैं तो वहां पर भी दोनों नहीं मिलते हैं। आसपास के लोगों से जब बात की तो उन्होंने बताया कि कल से ही दोनों नहीं दिखे। तो आप सोचिए कि जाहिर सी बात है हलचल भी मच गई है और इसका असर भी देखने के लिए मिल रहा है फिलहाल। बिल्कुल असर इसका देखने को मिलेगा ही। और जिस तरह से आप चेहरे छुपाते हुए या फिर बहाने बनाते हुए फिर रहे हैं ये पार्षद और पार्षद पति, सामने आए तो कैसे आए, क्योंकि सारी करतूत सारी तस्वीर तो कैमरे में कैद हो गई है। अभिषेक रावत भी मेरे साथ हैं। अभिषेक, हलचल होना तो लाजमी है क्योंकि इस ऑपरेशन पी ने एमसीडी के उस चेहरे को बेनकाब किया है जो चेहरे पर नकाब पहनकर किस तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम कर रहे थे। बिल्कुल शिरीन, इस स्टिंग ऑपरेशन ने जनता के सामने इन निगम पार्षद या फिर निगम पार्षद के पति को स्पष्ट कर दिया है कि कैसे ये लोग रिश्वत की मांग करते हैं और कैसे रिश्वत के लिए कुछ भी करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब तक की अगर मैं बात करूं तो इस स्टिंग ऑपरेशन के चलने के बाद जनता के अंदर भी एक जो है खुशी की बात भी सामने आई है, क्योंकि जनता अब तक कोई भी हादसा होता था तो दबी जबान में जो ये जनप्रतिनिधि होते हैं, निगम पार्षद होते हैं, इनके ऊपर आरोप लगाती थी, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं होता था। अब ये जो स्टिंग ऑपरेशन चला है एबीपी न्यूज़ पर, इसके बाद जनता ये साफ साफ कह रही है कि देखिए हम जो आरोप लगाते थे वो अब कैमरे पर भी साफ साफ स्पष्ट नजर आ रहा है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मंगोलपुरी की निगम पार्षद है राधा राणा, उनके पति हैं राजू राणा, जो ऑपरेशन पी में साफ साफ पैसों की मांग करते हुए दिखे हैं। हम कल से उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी जो प्रतिक्रिया है वो लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो अब तक हमारे सामने नहीं आए हैं। कल भी उन्होंने जब स्टिंग ऑपरेशन ऑन एयर नहीं हुआ था उससे पहले हमें वाल्मीकि चौक पर बुलाया था मंगोलपुरी में ही। जब हम वहाँ पहुँच गए 2-3 बार हमारी उनसे फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ,
लेकिन जैसे ही हमारा स्टिंग ऑपरेशन ऑन एयर होता है और संभव है कि उनकी भी जानकारी में इस बात आ जाती है कि वो बेनकाब कर दिए गए हैं, उसके बाद वो हमें कहते हैं कि वो कहीं बाहर जा रहे हैं और फिर हमसे संपर्क नहीं करते हैं। आज भी जब हम उनके मंगोलपुरी स्थित ऑफिस पर पहुंचे तो ऑफिस का जो शटर है वो डाउन था। इसके बाद जब हमने उनके और उनकी पत्नी के मोबाइल पर संपर्क करना चाहा तो दोनों ने अपने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिए थे। तो इससे आप स्पष्ट ये समझ सकते हैं कि इन लोगों के अंदर कितनी बेचैनी है, क्योंकि ये साफ साफ बेनकाब हो गए हैं ऑन कैमरा और जनता भी देख चुकी है साफ साफ कि कैसे ये लोग पैसों की पेशकश करते हैं, पैसों की मांग करते हैं और फिर कोई भी काम करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।